दोस्तों ये तो हम जानते ही हैं कि 2023 में तुर्की ट्रीटी ऑफ लुसाने से फ्री हो जाएगा, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सन 1923 में 100 साल के लिए फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान, यूनान और रोमानियों के संयुक्त गुट से तुर्की पर लगाया गया था, जिससे तुर्की की सुपर पावर को छीन लिया गया और सल्तनत उस्मानिया को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। इस सल्तनत के बिखरते ही 40 नए देश वजूद में आए, पर अब जब 2023 में तुर्की इस समझौते से आजाद हो जाएगा, तब वो क्या करने वाला है? क्या वह अपने उस्मानिया सल्तनत को फिर से बनाने वाला है, या ये कहें कि अपने सुपर पावर को फिर से पाने वाला है? दोस्तों, तुर्की ऐसा क्या करने वाला है जिससे पूरी दुनिया में कोहराम मचा है? आज हम इन्हीं सब बातों से पर्दा उठाएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल द गाइड को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मीडिया में यह बहुत चर्चा का विषय है कि ट्रीटी ऑफ लुसाने की अवधि 2023 में समाप्त हो रही है, जिसके खत्म होने के बाद तुर्की तेल निकाल सकेगा, उसे बॉस्फोरस समुद्र पर अधिकार हासिल हो जाएंगे और समुद्र कर से उसे काफी आमदनी होगी। मगर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि स्विट्जरलैंड के शहर लुसाने में सन 1923 में तुर्की के प्रतिनिधि इस्मत इनोनू के सामने टेबल पर बैठी हुई घात शक्तियों ने तुर्की को कमजोर करने की व्यवस्था कर ली थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उस्मानी खिलाफत का संघर्ष फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, यूनान, जापान और रोमानिया से हो गया था। इस विवाद को समाप्त करने की नीयत से 1923 में तुर्की ने फिर से फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, यूनान, जापान, रोमानिया के साथ सर्ब, क्रोट, स्लोवेन राजशाही से बात शुरू की। इसके नतीजे में स्विट्जरलैंड में बातचीत के 8 महीने के बाद एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आश्चर्यजनक रूप से इस समझौते की कोई डेडलाइन यानी समाप्ति तिथि नहीं है। लुसाने संधि के तहत आज की तुर्की के पास जो सीमाएं हैं उसको मान्यता दी गई है। इसमें कहीं भी नहीं यह कहा गया है कि यह संधि 2023 में समाप्त हो जाएगी। दरअसल 1923 की लुसाने संधि की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद उस्मानिया खिलाफत ने युद्ध समाप्ति का समझौता किया। उस्मानियों ने यह समझौता फ्रांस गणराज्य, ब्रिटिश राजशाही, इटली राजशाही, जापान राजशाही, यूनान राजशाही और रोमानिया राजशाही से किया। इस संधि को ट्रीटी ऑफ सेवरेस कहा जाता है। यह सेवरेस फ्रांस के शहर सेवरेस में 1920 में इन पार्टियों के बीच हुई थी। इसके तहत 15,90,000 स्क्वायर किलोमीटर की उस्मानिया खिलाफत 4,53,000 स्क्वायर किलोमीटर में सिमट जानी थी। उस्मानियों से छीनकर जो नए देश बनने थे वह आर्मीनिया, सीरिया, मेसोपोटामिया, हिजाज, असीर और यमन। इस संधि में कुर्दिस्तान यानी मोसुल के लिए जनमत संग्रह पर सहमति बनी, जो आज का इराक है। इस संधि के अनुच्छेद के 95 के तहत फिलिस्तीन अलग होकर ब्रिटेन की झोली में जाना था। यहूदियों को फिलिस्तीन में बसने का अधिकार भी सेवरेस की संधि में दिया गया। असल परीक्षा अब भी तुर्कों की होनी है। तुर्की में इस संधि के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा हुआ, जिसे शांत करने के लिए दूसरी संधि की गई, जिसे हम लुसाने की संधि कहते हैं, जो 1930 में की गई। इस संधि में ना तो कोई समाप्ति तिथि है और ना ही यह तय किया गया है कि तुर्की को कुछ नई शक्तियां मिल जाएंगी। अलबत्ता इतना जरूर है कि आज की तुर्की की मान्यता को हासिल करने में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने कामयाबी हासिल की। इस संधि में तुर्की में बसे ईसाइयों और साइप्रस एवं यूनान में बसे मुसलमानों को लेकर सहमति बनी थी। यह संधि तो तुर्की के उस्मानियों के इलाके हारने का आधिकारिक घोषणा पत्र था। इस संधि से तुर्की ने साइप्रस, यूनान के कुछ हिस्से, इटली के डोडेचेनी द्वीप, सूडान और मिस्र को गवाकर एक देश पर तसल्ली कर ली थी। तुर्क आज भी सेवरेस और इसके बाद लुसाने संधि को लेकर शर्मिंदा है। वर्तमान राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान बहुत होशियार नेता हैं। वह चाहते हैं कि 3 टर्म के बाद भी वह देश पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रख सके। इसके लिए वह सॉफ्ट पावर के तौर पर अर्तगरल जैसी वेब सीरीज के माध्यम से तुर्की के लिए एक सौम्य और बहादुर देश की छवि बनाए रखना चाहते हैं। यह भ्रम भी समाप्त नहीं करना चाहते कि वर्ष 2023 में देश में कुछ बदलेगा या नहीं। तुर्की ने कुर्दुलुस उस्मान और दिरलिस अर्तगल जैसे सीरियल बनाकर तुर्क राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि तुर्कों में राष्ट्रवाद की भावना अभी से जागृत की जाए और जब कभी जरूरत पड़े इन सीरियल से बने सॉफ्ट पावर की बदौलत तुर्की को जनमत हासिल रहे। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें।